बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है E2m ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये कैसे डिफ़ाइन करते हैं कि किसी भी इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज ओवर मास होता है तो वो कैसे डिफ़ाइन करते हैं, उसका आज इंशाल्लाह डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट है इसका प्रिंसिपल यानी कि इसकी डेफिनेशन है, इसका रूल क्या है इसके मालूम करने का कि व्हेन अ बीम ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल्स passes थ्रू अ मैग्नेटिक फील्ड इट इज़ डिफ्लेक्टेड। इसका मतलब ये है कि जब बीम ऑफ चार्ज पार्टिकल, जब भी चार्ज पार्टिकल की बीम का मतलब है ये लाइन की शक्ल में, कि जब लाइन की शक्ल में चार्ज पार्टिकल किस में दाखिल होते हैं, मैग्नेटिक फील्ड में इंटर होते हैं, तो वो डिफ्लेक्ट हो जाते हैं। जो बीम होती है, लाइन होती है, वो डिफ्लेक्ट हो जाती है। किसकी वजह से? मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। अब इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि जो ये हमारे पास जो है क्रॉस, इसका मतलब है कि हमारा ये मैग्नेटिक फील्ड को शो कर रहा है किस तरफ? इनटू द पेज, इनसाइड। अगर ये हम डॉट होता तो डॉट का मतलब होना था आउटवर्ड द पेज। ओके, तो ये हमारे पास इतना पेज है, इस पर हमने मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड इनटू द पेज अप्लाई किया हुआ है। तो हमारे पास ये सर्कल है। तो जैसे ही हमने इधर ऐसे बीम इलेक्ट्रॉन चार पार्टिकल्स की इंटर की मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो इसकी जो वेलोसिटी है, जो इसकी डायरेक्शन है, वो सर्कल टाइप हो जाएगी, क्योंकि इस पर मैग्नेटिक फोर्स लग रही है, इस पर सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगी, जिसकी वजह से वो अपनी जो डायरेक्शन है वो उसको चेंज कर लेगी। ऐसे हो जाएगी, देखिए ऐसे, फिर ऐसे है, फिर ऐसे है, तो ऐसे भी है। यानी कि मतलब समझाने का है कि ये सर्कल में जो बीम अगर चार पार्टिकल है वो घूमना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो अब इसमें देखें कि एफ बी इज इक्वल टू एफ सी। इसका मतलब क्या है कि ये मैग्नेटिक फोर्स है और ये सेंट्रीपिटल फोर्स है, कि चूँकि हमने चार पार्टिकल की बीम इसमें इंटर की तो वो डिफ्लेक्ट करेगी, तो डिफ्लेक्ट कर देगा तो उस सर्कल में कि स्टार्ट होना शुरू हो जाएगी बीम। तो जैसा कि हम पहले ही जानते हैं कि सर्कल में किसी भी चीज़ को मूव कराने के लिए हमें सेंट्रीपिटल फोर्स की ज़रूरत होती है। ओके, ये तो हो गया। अब यहाँ कुछ बात रह गई है कि वो क्या है कि वेलोसिटी मिसाल को, तो ये इसलिए वेलोसिटी की डायरेक्शन इस तरफ है, यहाँ इसकी डायरेक्शन इस तरफ है, इसकी किस तरफ है, इसकी इस तरफ है डायरेक्शन वेलोसिटी की। यानी कि एक सर्कल में तो डिफरेंट डायरेक्शन में होगी, तो इसकी मैग्नीट्यूड सेम रहेगी। मिसाल के तौर पर इसकी मैग्नीट्यूड यहाँ 10, यहाँ भी 10, यहाँ भी 10, यहाँ भी 10 रहेगी, लेकिन डायरेक्शन इस तरफ, इसकी इस तरफ है राइट हैंड साइड की, इसकी डाउनवर्ड है, इसकी लेफ्ट साइड है, इसकी अपवर्ड है। डायरेक्शन चेंज होगी लेकिन मैग्नीट्यूड सेम रहेगी। अब इसकी दूसरी बात यह है कि इसकी वेलोसिटी इस यहाँ इसकी बात कर रहे हैं, इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, तो इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इनटू द पेज है, तो इसकी फोर्स किस तरफ होगी? इनटू द रेडियस, इनटू द, इसकी फोर्स इस डायरेक्शन में होगी। वो कैसे? अगर हम फ्लेमिंग रूल को अप्लाई करें, कि फ्लेमिंग रूल क्या कहता है कि ये 3 फिंगर्स हैं, 1 2 3 फिंगर, अगर इसमें से हमारी जो ये वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी है, तो ये थंब है, तो थंब इनटू द पेज है। ये कैसे? ये इसलिए ये हमारी वेलोसिटी है। अगर हम इस, अगर ये कि यहाँ आपको अच्छी तरह समझ लगे, अगर आप खुद ट्राई करेंगे तो उम्मीद आपको समझ आ जाए। चूँकि यहाँ मोबाइल की मैं से मोबाइल वीडियो बना रहा हूँ, तो यहाँ आपको जो यहाँ के शो करके दिखाना इतना ज़्यादा मुश्किल है, तो इसलिए अगर आप ट्राई करेंगे, फ्लेमिंग होती है जो इसमें एक फिंगर होती है, एक हेड, 2 फिंगर्स होती हैं, एक थंब होता है, एक अंगूठा होता है, तो अगर इसको आप ट्राई करेंगे तो आपको इंशाल्लाह इसकी जो फोर्स है डायरेक्शन की वो मिल जाएगी। मैं हिसाब सिंपल बताता हूँ कि वेलोसिटी की डायरेक्शन इस तरफ है, तो जो है मैग्नेटिक फील्ड की इनटू द पेज है,
दो तो हमें मालूम है, तीसरी हम फ्लेमिंग रूल से हम मालूम कर सकते हैं, डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ओके, तो अब ये मैग्नेटिक फोर्स है, ये सेंट्रीपिटल फोर्स है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू mv² ओवर आर होता है। इक्वेशन एक हमारी। तो आगे है मैग्नेटिक फोर्स। वो क्या है कि मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू QVB sin थीटा। जिस तरह हम पीछे इक्वेशन पढ़ चुके हैं कि जो इक्वेशन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स होती है वो इज इक्वल टू QVB। अगर हम इसको डायरेक्शन को ख़त्म किया, तो क्रॉस को ख़त्म किया, तो हमारे पास साइन आ गया। तो ये यहाँ ई है, क्यू की जगह ई लिखा, क्यों, किस वजह से, इसलिए लिखा कि हम बीम ले रहे हैं चार पार्टिकल का, इलेक्ट्रॉन्स का। इलेक्ट्रॉन्स को हम किससे शो करते हैं, ई से। तो क्यू की जगह चार्ज हमारे पास ई है, ई लिख दिया, वी भी वैसे ही है, तो साइन 90 है, साइन 90 है। तो साइन 91 की इक्वल होती है, तो एफ बी इज इक्वल टू ई बी है। अब आप सोच रहे होंगे कि एंगल मैंने 90 इधर क्यों लिया। मिसाल के तौर पर अगर मैं 90 की जगह कुछ और एंगल ले लूँ, ज़ीरो ले लूँ, तो साइन ज़ीरो हो जाएगा, तो ये सारी वैल्यू ज़ीरो बन जाएगी। अगर 180 लूँगा तो वो नेगेटिव होगा, नेगेटिव वैल्यू में इनके वाली इम्पॉसिबल होती है। तो इसलिए हम 90 का एंगल लेंगे। किसके दरमियान एंगल होता है, वी और बी के दरमियान, वी और बी के दरमियान। अगर 90 से अगर कम या ज़्यादा होगी तो हमारा प्रोसेस अक्कर तो हो जाएगा, हमारे पास हो तो जाएगा, लेकिन वो डिफ़िकल्ट हो जाएगा। इसलिए 90 का एंगल हमारे लिए लेना बहुत ईजी होता है, और ये हमारे लिए फ़ायदेमंद भी होता है। ओके, ये क्वेश्चन 2 है। तो पिछली बार क्वेश्चन 1 क्वेश्चन को कंपेयर करेंगे, एफ बी इक्वल टू एफ सी। तो ये वैल्यू लिखी, तो वी से कैंसिल, तो बाकी रह गया ई बी इक्वल एम वी ओवर आर। तो यहाँ से हमने चार्ज और मैस अलग किया, तो वी बी इधर आकर नीचे डिनोमिनेटर में चला जाएगा। तो हमारे पास ये क्वेश्चन बन गई ई ओवर एम इज इक्वल टू वी ओवर बी आर। इफ़ वी एंड आर आर नाउन, अगर हमारे पास वी और हमारे पास इसकी वैल्यू मौजूद हो, तो हम यानी चार्ज टू मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन बी डिटरमाइन, इसकी डिटरमाइन कर सकते हैं। तो बी अगर सोचेंगे, बी को जब भी हम इस प्रोसेस में बी इनटू द पेज लेते हैं, तो उसकी वैल्यू हमें नाउन होनी चाहिए, उसकी वैल्यू हमें पता होनी चाहिए पहले से ही। ओके, तो उसके बाद अगर हम वेलोसिटी और रेडियस मालूम करेंगे, तो हम चार्ज टू मैस वैल्यू मालूम कर सकते हैं। ये आगे छोटी वीडियो थे, अगर इसके दूसरा पार्ट्स है, तीसरा, तो वो भी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आ जाएगा। तो अगर आप कमेंट करना चाहते हैं तो कमेंट, मशवरा देना चाहते हैं तो कमेंट कर सकते हैं। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।